संजना बाबू ऑन करो। ये कहाँ रह गई बाबू? आराध्या सिन्हा। देखो बोला, समझते हैं बाबू मेरे। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं, है ना? ठीक मेरे ला। तो प्रोबेबिलिटी में बाबू आपको फॉर्मूला याद रखना। कोई भी इवेंट अगर ई है बाबू, तो किसी भी इवेंट के होने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ बाबू, है ना, फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब जो बाबू है ना, फेवर है, जो कह रहा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यही ना कल डिफिनेशन लिखाए थे। बट्टा बाबू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, बटा कितना? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, कि नहीं? यही होता है सर। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक, इसी को हमको यूज करना है। इसी को क्या करना बाबू, लब बाबू, यूज करना। देखो क्या, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है ना? ठीक सर। जितना भी टाइप का बाबू था, 6 7 गो आपको दे दिए, बोला समझ में आ जाएगा। ये बच्चा वाला है ना? क्या करा, ए डाई इज थ्रो। तो एक डाई को थ्रो करोगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर? एक डाई को थ्रो किया तो बाबू डाई में क्या क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 आता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा? 6 होगा। तो कह रहा है 4 आने की क्या संभावना है? प्रोबेबिलिटी 4 आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 आएगा? संभावना निकालना है ना बाबू। तो कैसे निकालेंगे भोला? अ डाई इज थ्रो बोला तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा? अ डाई इज थ्रो, एक डाई को फेंकोगे, थ्रोन बोला, तो क्या क्या आएगा? ए डाई इज थ्रोन बोला तो बाबू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा? ए डाई इज थ्रोन करोगे तो क्या क्या आएगा बोला? एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। यही ना आएगा, डाइस मीन्स पास। यही ना आएगा मेरे लाल, है ना? तो कह रहा वो, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो गया? पॉसिबल आउटकम कितना हो गया? 6 हो गया। टोटल नंबर कह सकते हैं बाबू, है ना? ठीक सर। अब ए नंबर में कह रहा है टू गेटिंग फोर, मतलब बाबू हमको क्या लाना? फोर लाना था। फेवरेबल का जो लाना वो फेवरेबल होगा, जो लाना वो क्या बनेगा? फेवरेबल बनेगा। तो बाबू नंबर ऑफ फेवरेबल बोला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना कह रहा बाबू? 4 कह रहा है ना? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना? 4 होगा जी, यही समझना बोला, है ना? संख्या कह रहा बाबू, हमको क्या कर रहा है? देखो इसको ऐसे लिखो भोला मेरा। ए नंबर में क्या कर रहा है? गेटिंग फोर कह रहा है। ए नंबर में क्या कर रहा है? टू गेटिंग फोर, यही ना कर रहा है, 4 लाओ। टू गेटिंग बाबू फोर, तब 4 आएगा तो नंबर ऑफ फोर बाबू, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका 4 आएगा? तो 4 यही बोला ना, 4 आएगा जी डाइस से जी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बाबू कितना हो जाएगा प्रधान, बताओ जी? गेटिंग फोर बाबू, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा प्रधान? एक 1/6। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 होगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा बाबू? हमको 4 लाना था, एक वो ना 4 आएगा, एक डाइस को थ्रो करोगे जी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 हो जाएगा। हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी गेटिंग फोर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू गेटिंग फोर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर, यही ना भोला? 4 आने की संभावना।
टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 हो गया। टोटल पॉसिबल आउटकम कै गो है? 6 गो है, तो 1/6 हो गया। मतलब एक डाइस को थ्रो करोगे बोला, तो बाबू है ना क्या संभावना बाबू से है ना, 4 आने की? 1/6। परसेंटेज में निकाल लोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज आएगा 100/6 आ जाएगा। 50/3 हो जाएगा, 16% के आसपास, 16.33% बाबू चांस है बोला कि आपका 4 आएगा। मतलब हर एक डिजिट का आने की संभावना क्या है? सेम है, 16-16% के आसपास में सब आएगा, है ना। तो यही प्रोबेबिलिटी होते हैं, कुछ नहीं करने होते सर। फेवरेबल आउटकम्स बटा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स करने होते हैं, है ना। ठीक सर। इसी तरह से बी में बाबू कुछ नहीं करना, टू गेटिंग ऑड नंबर। बी में क्या बाबू? टू गेटिंग ऑड नंबर। तो टू गेटिंग ऑड नंबर बोला, तो टू गेटिंग ऑड नंबर क्या क्या है सर? देखो, 1 है, 3 है, 5 है, यही ना है बाबू। टू गेटिंग ऑड नंबर क्या क्या है सर? फिर टोटल पॉसिबल आउटकम में 1, 3, 5 है। यही एक डाइस को थ्रो करोगे तो इसकी संख्या कितना है सर? नंबर ऑफ बाबू फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 हो गया। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 3 हो गया, है ना, हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू गेटिंग ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू ऑड नंबर बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर बोला, ऑड नंबर आने की संभावना, है ना। कितना है सर? फेवरेबल आउटकम 3 है बटा टोटल 6 है, तो 1/2 हो जाएगा। मतलब ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर? 1/2, 50%, है ना। तो जब भी प्रोबेबिलिटी आएगा हमेशा देखना एक से छोटा ही आएगा, या तो मैक्सिमम एक आएगा, लेकिन एक से बड़ा नहीं आएगा। लिखो, इसको आगे सिखाते हैं। लिखो संजना, इंक डालते हैं बाबू। आपने पका पका तो कितना तू बोल ज्यादा लिखो बाबू, समझाते आगे भला। नेक्स्ट सी, ए बी सी, गेटिंग इवन नंबर। तो ये बेसिक क्वेश्चन है बाबू, इतना ये सब आपको आना चाहिए, आसान वाला है। लिखो जल्दी से। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का याद रखना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम्स। जल्दी लिखो बाबू, 2-3 दिन में वो इसको फिनिश करो। इसका एग्जाम है बोर्ड का। अभी शायद 12 का एग्जाम पढ़ रहा है ना बाबू प्रधान, 12 का भी एग्जाम चल रहा है ना जी। यस सर, इंटर। आज 1 तारीख, 14 दिन आओ बाबू प्रधान। मन से पढ़ो जी भोला मेरा। हाँ सर। मंथ 12th का बोर्ड। मन तन से पढ़िए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट बाबू सी नंबर देखो। बस 15 दिन बोला, 1 महीना एग्जाम चलेगा। 15 फरवरी से 15 मार्च तक है कि 18 तक है बाबू? की लगता है 22 तक? कब तक है बाबू? 18 तक है सर, 18 तक। 18 मार्च तक। सीबीएसई का एग्जाम यही आसान होता है बोला, आराम से बाबू वनडे मैच की तरह चलते रहता है। पढ़ लिया फिर एग्जाम में भी गैप मिलेगा। सिंसियर बच्चा रहता आराम से 90, 95, 96% ले आता। जो नहीं सिंसियर है उसका तो खैर कहने नहीं बाबू। टू गेटिंग बाबू इवन नंबर, है ना। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर? तो वैसे बाबू इवन नंबर कौन कौन है बोला मेरा? 2 है, 4 है, 6 है। तो तीन को है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू गेटिंग इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू गेटिंग इवन नंबर बोला,
कितना हो जाएगा? 3 गुना है जी, 1 2 3 ही है। अब बाबू कितना एलिमेंट है? 3 ही है ना जी, तो 3 हो जाएगा बटा 6 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितना? 1/3 है। डी नंबर टू गेटिंग नंबर विच इज लेस देन 5, 5 से कम बाबू। टू गेटिंग लेस देन 5 बोला। टू गेटिंग लेस देन 5, तो लेस देन 5 का है इनका मतलब क्या? 1 2 3 4 तक है ना। और तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 5 बाबू, गेटिंग लेस देन 5, तो ये बच्चा वाला चीज है। एक दो तीन चार करो विचार, 4 पे बाई 6 हो गया, 2/3 हो जाएगा भोला मेरा। तो यही तो करने हैं जी। टू गेटिंग इवन प्राइम नंबर ABCDE। तो इवन प्राइम नंबर किसको कहते हैं प्रधान? बता बोला मेरा। इवन प्राइम नंबर बाबू, सिर्फ दो। टू गेटिंग इवन प्राइम नंबर जी, टू गेटिंग इवन प्राइम नंबर क्या होगा? 2 हो जाएगा। सिर्फ दो ही है ना बाबू, इवन भी होना चाहिए प्राइम भी होना चाहिए, दो ही है बाबू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर, (2/6 बराबर 1/3)। एफ नंबर बोला, टू गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, टू गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 जी, टू गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। सर गेटिंग इवन प्राइम नंबर 1/3 कैसे होगा? 1/6 हो जाएगा बोला, एक गुना है जी, 1/6 हो जाएगा। यही सब बाबू, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हटा, दुर्घटना घटा। टू गेटिंग मल्टीपल ऑफ बाबू 3, तो 3 का मल्टीपल 3 और 6 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 बराबर कितना? दुइये गुना है जी, 2/6 बराबर 1/3। बाकी का अब करो मल्टीपल ऑफ 2 भोला, सब हम ही करेंगे। आगे बेसिक टर्म हम लोग सीख रहे थे, ये प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन था बाबू, इसीलिए आपको बता दिया थोड़ा सा क्वेश्चन, है ना। अभी इसमें और भी आएगा, अभी थोड़ा सा श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ये सब थोड़ा कंप्लीमेंट्री इवेंट अभी है ना, ये सब 2 4 को और बच्चा ले, लिखो इसको जल्दी, कम से कम ये वाला खत्म कर ले, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे बोलो। कंप्लीमेंट्री अभी श्योर इवेंट है। आगे 2 3 गो टर्म है बाबू, कंप्लीमेंट्री इवेंट, श्योर इवेंट है ना बाबू, ये सब है, इसको लिखो जल्दी से। जल्दी लिखो प्रधान संजना। नेक्स्ट बोला मेरा, देखो समझना बाबू, आगे बोला। आगे बाबू श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट,
श्योर इवेंट। ये सब प्रोबेबिलिटी आपको बेसिक बाबू था, क्वेश्चन करवा दिए है ना। अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा दो तीन गो टर्म बच गया, उसको खत्म करते हैं। श्योर इवेंट बा भोला, श्योर इवेंट इज दैट इवेंट which occur always whenever experiment perform। जो इवेंट बाबू whenever experiment performed, जो इवेंट बाबू हमेशा होता, अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया गया बाबू, अगर वो होगा तो उसी को श्योर इवेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बोला, टू गेटिंग अ नंबर, टू गेटिंग अ नंबर बाबू लेस देन 7, लेस देन 7 बोला, when a die is thrown, ये श्योर इवेंट है। इज श्योर इवेंट मतलब क्या सर, बताते हैं। है ना, नेक्स्ट बोला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट बाबू इज 1। नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट बोला इम्पॉसिबल इवेंट। एन इवेंट विच कैन नॉट हैपन। देखो समझना, एन इवेंट विच कैन नॉट हैपन बाबू।
लिखो समझाते सिखाते बोला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो। द प्रोबेबिलिटी, ये सब ऑब्जेक्टिव आएगा, प्रधान बोला एकक मार्क्स में बाबू कहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट जीरो, वन, हाफ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। सप्लीमेंट्री इवेंट। फिर कोई कोई इवेंट इसका प्रोबेबिलिटी नियरली जीरो होगा। अब नियरली जीरो मतलब अब उसका तो वैल्यू लगभग कुछ ना कुछ होगा ना जी। जैसे 1/10⁻50, ऐसा कोई event। अब वैसा वो तो डाटा पे डिपेंड करेगा भोला मेरा। और इसमें रहता है आगे फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आता है। तो उतना भी नहीं करना। टू इवेंट बाबू आर सेट टू बी कंप्लीमेंट्री।
इसमें टेस्ट नहीं होगा? इसमें अब बच्चा सब विदाई लेगा बाबू। अब अगला सेशन से आपका होगा बोला। देखिए बाबू, सर पी नॉट। हाँ पी नॉट है वो, पी प्लस पी नॉट ई लिखो, चाहिए लिखो। जल्दी लिखो बाबू, समझाते बोला।
जल्दी लिखो बाबू। जल्दी लिखो बाबू। लिख ली संजना? यस। चलो समझते बाबू। देखो क्या बोला मेरा, इसको समझते बोला, फिर आपको उसके बाद क्वेश्चन आपका रहेगा, है ना? हाँ सर, समझना है। देखो बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे, बेसिक टर्म। प्रीवियस क्लास में इक्वली लाइकली इवेंट पढ़ाए थे। आगे क्या बाबू, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, कंप्लीमेंट्री इवेंट, ये तीनों क्या होते हैं सर? तो श्योर इवेंट बाबू वैसा इवेंट बाबू जिसके होने की 100% चांस रहेगा, वैसे इवेंट को क्या कहेंगे? श्योर इवेंट। जैसे हमारा नहीं समझ में आया, जैसे समझो भोला, है ना बाबू, एगो डाइस को थ्रो करो, है ना, एक डाइस को फेंक दिया, तो बाबू कह रहा बाबू टू गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, इसकी क्या संभावना है बाबू कि 7 से कम आए? एक डाइस को थ्रो करे बाबू तो 7 से कम आने की क्या संभावना है, सोचो। एक डाइस को थ्रो करोगे भोला तो नंबर आना चाहिए जो 7 से कम आना चाहिए। तो नंबर 7 से कम क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, यही ना आएगा जी, है ना? तो एक डाइस को अगर थ्रो करे वो तो 7 से कम जो नंबर आएगा तो क्या आएगा भोला? 1 2 3 4 5 6, मतलब डाइस को थ्रो करेगा तो यही सब आएगा ना, वो आना ही आना है। 7 से कम या तो एक आ जाए, चाहे दो आ जाए, चाहे तीन आ जाए, चाहे चार आ जाए, चाहे पांच आ जाए, चाहे छह आ जाए, है ना? तो ये क्या बाबू आइबे करेगा, एक डाइस को थ्रो करोगे तो 7 से कम कोई ना कोई एगो नंबर आइबे करेगा। तो ऐसे इवेंट को क्या कह देंगे? श्योर इवेंट कह देंगे। ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे? श्योर इवेंट कह देंगे, है ना? बात समझो, जो 100% होगा, है ना बाबू? ठीक, तो वैसे को क्या कह दोगे मेरा? श्योर इवेंट कह दोगे, जो 100% हो जाएगा भोला मेरा, है ना? ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल, है ना? तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है बाबू? 1 होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1 होता है प्रधान, समझते चलना। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है भोला मेरा? 1 होता है ना? ठीक, श्योर इवेंट जैसे 100% होगा तो जो बाबू प्रोबेबिलिटी, जो घटना 100% होता बाबू उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? 1 होती है। और श्योर क्या होता है? जो 100% ही होता है भोला मेरा। 7 से कम कोई नंबर आना, डाइस को थ्रो करे तो कोई ना कोई तो आइबे करेगा, ये श्योर है कि कोई ना कोई आएगा। या तो एक आवे, नहीं तो दो आवे, नहीं तो तीन आवे, नहीं तो चार आवे, पांच आवे, छह, कोई ना कोई एगो आइबे करेगा, है ना? ठीक, तो ये श्योर इवेंट हो गया। ठीक, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है सर? है ना, वैसा इवेंट बाबू जो होबे ना करे, वैसा इवेंट बाबू जो होबे नहीं करे, तो वैसे इवेंट को क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट, जो घटित नहीं होवे। जैसे क्या बाबू, गेटिंग एट व्हेन ए डाई इज थ्रो, एक डाई को थ्रो करो, अब कहेगा कि 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक डाई को थ्रो कर देते हैं भोला और कहेगा 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 10 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये जिंदगी में कभी आइबे नहीं करेगा, नहीं ना आएगा बिट्टू प्रधान। एक डाई को थ्रो करोगे तो एक से लेकर छवे तक आएगा ना जी। डाइस में 1 2 3 4 5 छवे होता है, 7 8 वाला डाइस नहीं होता,
तो एक डाइस को थ्रो करे, वो करा 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, बोलो। तो 8 तो आइए, नहीं तो नहीं आएगा। तो ऐसे इवेंट को क्या कर देंगे लाभ बाबू, इम्पॉसिबल इवेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, इम्पॉसिबल। या एक क्वाइन को टॉस करो, और क्या प्रोबेबिलिटी है बाबू कि हेड टेल एक साथ आ जाए। क्या कभी संभव है कि हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए। एक क्वाइन को टॉस करो, क्या संभावना है बाबू कि हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए एक साथ, एकदम संभव ही नहीं है। तो ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे को क्या कहेंगे बाबू, इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे, है ना। जो संभव ही नहीं है, बोला थोड़ा सा चांस नहीं है संभव होने का, तो वैसे को क्या कहोगे, इम्पॉसिबल कहोगे, है ना। ठीक मेरे लाल। तो इम्पॉसिबल इवेंट है वो, मतलब घटना घटित नहीं होगा। तो घटित नहीं होगा बोला, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, जीरो होगा। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जीरो होगा, है ना। ठीक। तो इम्पॉसिबल इवेंट की घटना बाबू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जीरो। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन होता है ना। आगे हो, कपलमेंट्री इवेंट क्या होता है बाबू, एक घटित होगा, है ना बाबू, है ना, और दूसरा घटित नहीं होगा। वैसे इवेंट को क्या कहेंगे, कम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे एगो हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा, है ना। जैसे क्या सर, एक क्वाइन को टॉस करो, तो एक क्वाइन को टॉस करेगा मेरा लाल, तो मान लो अगर हेड आ गया तो टेल नहीं ना आएगा जी। एगो हो रहा है तो टेल नहीं आएगा, हेड आ जाएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आ जाएगा। तो ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री इवेंट कहेंगे, है ना। एक मान लो क्वाइन को टॉस करे भोला मेरा, तो हेड आ जाएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। तो हेड आएगा, एगो आएगा दूसरा नहीं आएगा, है ना। एक घटना होगा दूसरा नहीं होगा, तो वैसे इवेंट को क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री इवेंट। जैसे एक डाइस को थ्रो करो, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर इवन नंबर आ जाएगा मेरे लाल तो ऑड वाला नहीं आएगा। बात समझ। एक डाइस को अगर थ्रो कर रहे हैं भोला मेरा, तो कहेगा टू गेटिंग द इवन नंबर। तो इवन नंबर अगर आ जाएगा एक डाइस में, एक इवन नंबर दो चार छो, तो ऑड नंबर तो नहीं आएगा। इवन नंबर अगर कोई दो आ जाए, चार आ जाए, छो आ जाए, तो ऑड तो नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे बाबू एक डाइस को थ्रो करते गेटिंग इवन नंबर बाबू एंड ऑड नंबर आर कंप्लीमेंट्री इवेंट। मतलब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, तो वैसे इवेंट को क्या कहोगे, कंप्लीमेंट्री इवेंट, है ना। तो वही है, टू इवेंट आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री, जब भी होगा दो में होगा। अरे कंप्लीमेंट्री मतलब बाबू, है ना, कंपेयर करोगे तो कंपेयर दो में ही करोगे ना। कंप्लीमेंट्री इवेंट आर सेड टू बी बाबू, है ना। टू इवेंट आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री बाबू, है ना। व्हेन वन इवेंट अकर ओनली इफ बाबू अदर डज नॉट अकर। अगर दो इवेंट में एगो घटित हो रहा है एगो घटित नहीं हो रहा, तो ऐसे को क्या कहोगे, कंप्लीमेंट्री इवेंट कहेंगे। बात समझ में आता। श्योर जो 100% हो जाएगा बिट्टो। इम्पॉसिबल जो 1% ना होगा। कंप्लीमेंट्री एगो घटित होगा दूसरा घटित ना होगा। एक क्वाइन को टॉस करो तो हेड आएगा तो टेल नहीं, टेल आएगा तो हेड नहीं। एक डाइस को थ्रो करो तो बाबू इवन नंबर आएगा तो ऑड नहीं आएगा, ऑड नंबर आएगा तो इवन नहीं आएगा, है ना। तो वही बोला मेरा, है ना। वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री इवेंट कहेंगे, है ना। ठीक बोला। कंप्लीमेंट्री इवेंट को हम लोग कैसे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ई नॉट, ई डैश, है ना बाबू, या ई सी, कंप्लीमेंट्री इवेंट हो गया। तो कोई भी बाबू, है ना, अगर दो कंप्लीमेंट्री इवेंट है, दो इवेंट अगर आप बाबू कंप्लीमेंट्री है आपस का, तो दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, वन होगा। इस पे क्वेश्चन रहेगा बाबू आपको। यदि दो इवेंट बाबू आपस में कंप्लीमेंट्री है, तो जो प्रोबेबिलिटी, जो घटना घटित हो रहा और जो नहीं हो रहा, दोनों को जोड़ोगे बोला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आएगा, वन आएगा, है ना। वो हमेशा क्या होगा, यहाँ जीरो लिखा गया बाबू, सॉरी बोला, यहाँ जीरो, यहाँ वन हो जाएगा बाबू मेरे। अगर जो घटना मान लो बाबू हेड कर आ रहा है, ये क्या है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और बाबू, है ना, हेड नहीं मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को जोड़ेगे भोला में, तो हमेशा क्या आएगा, वन आएगा। हमेशा क्या होगा बोला, वन होगा, ये समझना। मतलब इवेंट और उसके कंप्लीमेंट का इवेंट का सम हमेशा क्या होता है, वन होता है। एमसीक्यू पूछ सकता है प्रधान। अरे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू इवेंट के होने के प्लस उसके नहीं होने के कंप्लीमेंट का सम हमेशा करोगे, वन आएगा। तो यही लिखो, पी प्लस पी नॉट ई कर सकते हैं। अरे कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट को ई डैश, ई बार, है ना बाबू, ई से ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है भोला। तो ई पी नो प्लस, हाँ, नॉट से भी करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाबू प्लस प्रोबेबिलिटी कंप्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू वन। तो बाबू प्रोबेबिलिटी होने की घटना कितना, वन माइनस नहीं होने की घटना को अगर घटा दोगे बोला, तो आपका प्रोबेबिलिटी होने की घटना निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी के होने की घटना निकल जाएगा, है ना। तो ये बाबू आपका बेसिक टर्म था। क्या था, बेसिक टर्म था। क्या करा बाबू, ए लब शैतान कौन है जी, है ना। जैसे मेरे क्या बोला, जैसे वो इस पे क्वेश्चन बोला, है ना, उसके बाद बाबू
थोड़ा सा। अब इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा। बेसिक टर्म आपका बाबू 3-4 क्लास में लगा है। स्कूल में 4 क्लास में प्रोबेबिलिटी खत्म बाबू। जैसे क्या बाबू? ए बैग कंटेन, एगो क्वेश्चन बोला करो इस पे कम्प्लीमेंट्री पे 3 नंबर। अब बैग कंटेन, जल्दी करो बाबू। ए बैग कंटेन बाबू रेड एंड व्हाइट बॉल। ए बैग कंटेन रेड एंड व्हाइट बॉल। The probability of getting a red ball, the probability of, एगो बैग है बाबू जिसमें लाल और उजला बॉल है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज 1/6, इज 1/6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, probability, what is the probability of, probability of not getting rid of, मतलब कोई बाबू बैग है बाबू, उसमें क्या बोला? लाल बॉल और उजला बॉल है। तो लाल बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो कह रहा लाल बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? यही आपको क्वेश्चन करा। लाल बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितना दिले? 1/6। तो कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल। रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी प्लस रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बराबर 1। यही होगा ना जी? 5 बता। है ना बाबू? रेड बॉल आया और रेड बॉल नहीं आया तो दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री होगा। अरे रेड बॉल आ जाएगा तो बाबू रेड द्वारा बाबू रेड बॉल नहीं है ना, एक बार में रेड बॉल आ गया है ना बाबू। तो इसका उल्टा क्या होगा कि रेड बॉल बाबू, रेड बॉल अगर आ गया तो आपका क्या आएगा? वो व्हाइट वाला नहीं आएगा। समझो? तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी और रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी दोनों का अगर सम करोगे तो कितना होगा? 1 होगा। है ना? नेक्स्ट भोला, तो लेट भोला सॉल्यूशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल को अगर पीई मानता है भोला, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू नॉट गेटिंग रेड बॉल, पीई नॉट कर लो। है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल दिया हुआ है 1/6 दिया हुआ। तो यही आपको करने होते हैं भोला मेरा। लाल बॉल आने की संभावना, लाल बॉल नहीं आने की संभावना का सम बाबू 1। 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल बराबर 1। व्हाइट बॉल की आने की संभावना। तब अरे बाबू तो रेड बॉल नहीं आएगा बाबू तो क्या होगा? व्हाइट बॉल आएगा ना जी। इसी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। एक बैग में बाबू दुइये गो बॉले है, लाल है बाबू और उजला है। तो बाबू बैट से खींचो तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितना? 1/6 है। तो अगर रेड बॉल नहीं आएगा तो कौन आएगा? व्हाइट बॉल आएगा। तो इसको ऐसे भी कर सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। है ना? दोनों बात ऐसे में। अरे लाल बॉल नहीं अगर खींचेगा तो बाबू व्हाइट ना आएगा जी।
इसी को ऐसे भी कह सकता प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू व्हाइट बॉल। ना समझा जन सुजीत? समझ गया सर वही है पूछ। ना? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। रेड नहीं आएगा बाबू, लेकिन रेड नहीं आएगा बोला तो मेरा व्हाइट आएगा। वन माइनस वन बाई सिक्स, 5/6 हो गया, है ना? तब प्रोबेबिलिटी, ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। लिखो बोला मेरा। कह दिन